तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नई सुबह के साथ। जियोग्राफी का क्लास फिर से होने जा रहा है। कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि हमें कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं, मीन्स क्या सिलेबस है। तो सिलेबस तो जहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था, तो आज शुरू करते हैं हम लोग उसके आगे। मीन्स जो कल जो हमने बताया था कि आज हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए। फिर सबसे पहले मैं क्लास का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, जियोग्राफी। पी एच वाई, ये हो गया जियोग्राफी। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। वायुमंडल। वायुमंडल जो कि एटमॉस्फेयर के लिए ए सिंबल में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहां पर। वायुमंडल जो कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आने वाले चार घटकों यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, इनमें से एक प्रमुख स्थान रखता है वायुमंडल। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि वायुमंडल क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि वायुमंडल एक प्रकार का गैसों का आवरण होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर हर तरफ हवा में फैला हुआ है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वायुमंडल है ये हमारी पृथ्वी से अटैच है। अगर इंग्लिश में कोई पूछे कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो हम लोग सीधा सिंपल डेफिनेशन बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर इज एन इन्वेलप ऑफ गैसेस कनेक्टिंग अराउंड द अर्थ सरफेस दैट इज ज्वाइंट टू द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, वायुमंडल हो गया। अगर कोई पूछे कि वायुमंडल किस बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, ये अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ जाती गैसें, तो फिर ये जो गैसें होती हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधी हुई हैं। और जैसा कि फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये तो हो गया वायुमंडल का, मैंने बताया। अब वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गैसें, नंबर दो पर आर्द्रता, और नंबर तीन पर धूल कण। धूल कण। गैसें मतलब गैसेस, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, और धूल कण मतलब डस्ट एंड वाटर वेपर। तो ये तीन हो गए संगठक हमारे। अब चलते हैं वायुमंडल के गठन की तरफ। देखिए वायुमंडल का गठन कैसे होता है बताने जा रहा हूं मैं। इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमें। वायुमंडल जो होता है वो दो आधारों पर बना हुआ है। पहला आधार है कंपोजिशन और दूसरा आधार है टेम्परेचर। कंपोजिशन मतलब संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ताप के आधार पर। ताप के आधार पर। संगठन के आधार पर कौन कौन सा होता है? इसके बेसिस पे, संगठन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर टू काइंड्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट इज होमोस्फेयर, सेकेंड इज हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर को क्या बोलते हैं? सममंडल। संगठन के आधार पर जो होता है सममंडल, इसको बोलते हैं होमोस्फेयर।
और क्या होता है, विषम मंडल। विषम मंडल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेट्रोस्फेयर। खैर ये तो हो गया संगठन के आधार पर। अब ताप के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं? ताप के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार का वायुमंडल होता है। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। सेकेंड होता है समताप मंडल। समताप मंडल, ये हो गया समताप मंडल। थर्ड होता है मध्यमंडल। मध्य मंडल। और फोर्थ होता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। अब थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग इसको फिगर आउट कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए जो काफ़ी है वो हम करेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये हो गई हमारी पृथ्वी, इसके ऊपर कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा मैं, उसके ऊपर कुछ इस तरह से, उसके ऊपर कुछ इस तरह से, और सबसे ऊपर ये हो गया। ये कौन सा मंडल कहलाता है? ये होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। ये हो गई हमारी अर्थ। ई बना देता हूं यहां पर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इस क्षोभ मंडल में ही जो है हमारी मुख्यतः बहुत सारी गैसें जो होती हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन तो खैर पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, लेकिन क्षोभ मंडल में ही मोस्टली जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा 97% यानी 97% जो है एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा क्षोभ मंडल। इसमें मुख्य गैसें आती हैं। मुख्य गैसें, इसके ऊपर कौन सी गैस आती है? यहां पे आती है ऑक्सीजन, यहां पे आती है ऑक्सीजन, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी गैस आएगी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम। और हीलियम के ऊपर एक और बना देता हूं समझने के लिए, इसमें आती है हाइड्रोजन। ये है हमारा इतना पार्ट हो गया सममंडल का। सममंडल। और ये हो गया हमारा पार्ट विषम मंडल। विषम मंडल।
और यहाँ के बाद क्या लग जाता है? जोन आउटर। ये हो गया आउटर, ये हो गई मेन हाइट। ये कहाँ तक होता है क्षोभ मंडल? 88 किलोमीटर की हाइट तक। एट्टी 88 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है हमारा क्षोभ मंडल, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रोपोस्फेयर। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर। खैर ये हो गया। अगर कोई पूछे कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, तो भी मैं बता दिए दे रहा हूँ आप लोगों को। इसको रफ करना पड़ेगा हमें, देखते हैं समझ लेंगे आप लोग। अगर कोई पूछे कि नॉर्मल लैप्स रेट, हिंदी में तो मुझे नहीं मालूम, इंग्लिश में पढ़ा था, तो ये होता है जो टेम्परेचर होता है प्रत्येक मंडल में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर जो है डिक्रीज हो जाता है, कम होता है। तो फिर इस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है इसको। अगर पूछे कि वायुमंडल में जो प्रमुख प्रमुख गैसें हैं उनका परसेंटेज कितना है, तो भी ये देख लीजिए। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कितनी? 78%। ऑक्सीजन 21%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये पाई जाती है 0.08%। और रिमेनिंग में जितनी भी गैसेस हैं वो सभी आ जाती हैं। ये मुख्यतः 3 गैसें हैं जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। आज ही के वीडियो में मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो जो है लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसको हम कल की क्लास में पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इतना वीडियो देख के बताना है कि आज का रिस्पांस मेरा कैसा रहा। ये क्लास रोज़ होगी और कुछ भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना होगा सब पढ़ाऊँगा मैं। आप लोग बस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू। और कुछ तो शेष नहीं रह गया बताने के लिए।